एक किसान था। उसके पास अपनी बहुत कम जमीन थी, पर फिर भी वह अपने काम से खुश रहा करता था। किसान की पत्नी हमेशा कटु बोलती थी। वो कम काम करती पर फिर भी थक जाया करती थी। किसान बेचारा खेती का काम भी करता, लकड़ियां भी काटता, बच्चे खुचे घर का काम भी करता, पर इन सब के बीच हमेशा प्रभु का नाम लेते रहता और कहता रहता, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक दिन अचानक उसका बेटा एक पेड़ से गिर गया, जिसमें उसके बेटे का पैर, एक हाथ टूट गया। अब गरीब किसान बेचारा जोर जोर से रोने लगा। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह साहूकार के पास गया, अपने घर जो भी टूटा फूटा था को गिरवी रखा तथा वहां से पैसे लेकर आया। फिर डॉक्टर के पास जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। उसकी पत्नी ने फिर चिल्लाना शुरू किया, तुम तो कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्या हमारे बेटे का हाथ पैर भी अच्छे के लिए टूटा है? कहाँ है तुम्हारे भगवान? इस बार किसान कुछ नहीं बोला, बस कभी निसहाय आंखों से बेटे को देखता तो कभी अपने टूटे फूटे घर को। अब वह दिन रात सोचने लगा कि कैसे वह साहूकार का पैसा अदा कर पाएगा। यही सोचते हुए वह अपनी खेतों की ओर चल पड़ा। उसे जोरों की भूख लगी थी, पर खाने को कुछ न था। एक तालाब की ओर पानी पीने के लिए बढ़ा, पर उसका पैर फिसल गया, जिससे वह तालाब में जा गिरा। तालाब के नीचे एक दलदल भूमि थी, जहां उसका पैर था। किसान को महसूस हुआ कि उसके पैर के पास कुछ है। वो जैसे ही जल में डुबकी लगा, हाथों से उस चीज को पकड़ा तो वो एक छोटा सा थैला था, जिसमें ऊपर से ढेर सारे कीचड़ लगे थे। वो तालाब से निकला और घर की ओर बढ़ा। घर जाकर वह थैला पत्नी को देते हुए अपने साथ हुए हादसे को बताया। उसकी पत्नी फिर एक बार बेरुखी भरे शब्दों से बोली, हाँ, तुम्हारा भगवान शायद फिर जो किया होगा अच्छे के लिए किया होगा। ऐसा कहते हुए उसकी पत्नी कीचड़ लगे छोटे से थैले को धोने चले गई। धोने के बाद पति को देते हुए बोलती है, लो पकड़ो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो दिया है। किसान बेचारा जब थैला खोलता है तो ये क्या, इसमें कुछ सोने के सिक्के थे। अब तो बेचारा किसान फूला नहीं समाया। आज जीवन में पहली बार उसके मुख पर आभा की किरणें मुस्कुराहट के रूप में दिखाई दे रही थी। पत्नी को दिखाते हुए बोला, ये देखो मेरे भगवान ने मुझे क्या दिया है। किसान उस सोने के सिक्के को बेचकर साहूकार का पैसा भी चुका दिया और उसके बाद खुशी खुशी सपरिवार रहने लगा। अब भी वह उसी तरह मेहनत करता और भगवान का नाम लेता, क्योंकि अब तो उसकी श्रद्धा और विश्वास पहले से और अधिक बढ़ चुकी थी।